Assalamualaikum. Are you all ready for the skin talk session today with myself and two other experts? स्किन की भी बातें होंगी और कपड़ों की भी बातें होंगी। शादी सीजन में क्या पहनना है, क्या रंग है, और शहर आपको मजे मजे के रंग और शादी के कपड़ों के स्टाइल सब बताएंगी। मैं आपको स्किन के बारे में और आपकी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में और क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉन्ड्स ऑफर करता है स्किन के हवाले से, और आपको अपनी डाइट और वेट कंट्रोल के बारे में सारी मैं आपको डिटेल्स आज दूंगी। और ऑफकोर्स शामिन हमारी जो मेकअप एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे कि शादी के दिन आप कितने ज्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। खूबसूरत तो सब लगेंगे, बट शी इज गोइंग टू गिव यू द रियल टिप्स 1 to 10. So are you all ready? So should we begin? सारे सवाल आप लोग भेजना शुरू करें and one by one over to you सहर। क्या है आजकल? We'll be more than happy to answer all the queries that there are. शादी related and other fashion things as well. Basically क्या रंग आजकल सीजन में है? जिस तरीके से मैं चलती हूँ, what I like to wear what suits me. अगर आप दूसरों को फॉलो करेंगे तो फिर sometimes that thing may not suit you. बिल्कुल। तो आपको वो चीज देखनी है जो आपके कद कामत पे, आपके रंग रूप पे क्या अच्छा लगता है। तो मुझे ये बताएं कि आजकल हर सीजन एक नई चीज होती है, जैसे एक नया रंग और नया डिजाइन, नया जैसे आजकल वो जार वाली पैंट्स वापस आ गई हैं, वो ग्रे लहंगे। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, दुल्हन तो वही पहनती है जो ट्रेडिशनल होता है अपने पहले दिन पे। लेकिन सबसे जरूरी ये चीज नहीं होती सहर कि आपकी रंगत और आपकी फेयरनेस और आपकी स्किन पे ग्लो आए, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइड को तो अपनी स्किन जब मेहनत नहीं करेगी तो मेहनत दिखेगी नहीं। एग्जैक्टली। तो पॉन्ड्स की एक जबरदस्त लाइन है जो कि है वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग लोशन। ये अगर आप उनका ब्रांड लें और इसको एटलीस्ट अपनी, अगर आपकी शादी में 6 महीने बाकी हैं या 3 महीने बाकी हैं, तो ये जितना आप पहले शुरू करेंगे इस रेजीम को, उतना ही ज्यादा आपकी स्किन अडेप्ट करेगी और उतनी ज्यादा रंगत उस दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आप लगेंगे। और वो है रेंज कौन सी है? पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी रेंज। बहुत ही जबरदस्त ये रेंज है। उसमें फेस वॉश है, उसमें नाइट क्रीम है, डे क्रीम है। तो ये सारी चीजें अगर जितनी आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, खाने पीने से अंदरूनी मेहनत, ऊपर की मेहनत, एंड आफ्टर दैट इन द एंड इज द ग्लो। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, जिसमें आपने ज्यादा एम्फेसिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे डालना है। मैं आपको टिप्स दूंगी और बताऊंगी इस सेशन के दौरान कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा अपनी स्किन के साथ असिस्ट आपको करेगी, क्रीम्स और प्रोडक्ट्स के साथ। उसके साथ ये कि जो बहुत सी ब्राइड्स ब्रेकआउट करती हैं सहर, टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस लेवल्स इतने ऊपर चले जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सोल्यूशन आपके पिंपल्स के लिए, आपके जो ब्लेमिशेस और मार्क्स हो जाते हैं उनके लिए पिंपल फेस वॉश है, पॉन्ड्स का वाइटनिंग फेस वॉश, जो जिससे ब्लेमिशेस और सारा सब हट जाते हैं। आप थोड़ी सी आप नेचुरल रेमेडीज भी करते हैं, बट देन विद दैट यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट, बिकॉज़ प्रोडक्ट इज व्हाट इज गोइंग टू कीप योर स्किन यंग। एब्सोल्युटली यंग, एंड इसको फॉलो थ्रू करना इस रिजीम को बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इट्स पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का जो पूरा रिजीम है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, फेस वॉश, इसको आप अपने साथ बिल्कुल एक दिन से चिपकाएं, बिकॉज इसको फॉलो करें सुबह भी रात भी। एक तो स्किन का ख्याल भी बहुत रखना होता है। जब आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली वो असर तो करेगा, लेकिन आपको उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करना है। वापस हम उस बात पे आ जाते हैं सहर कि आप बता रही थी कि कौन से आजकल कपड़े ब्राइड्स के लिए सबसे ज्यादा फैशन में है। दुल्हन तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे फैशन से ज्यादा ट्रेडिशन पसंद करती है, क्योंकि जाहिर बात है वो एक दिन होता है जब डेफिनेटली आपके सर पे यू आर वेयरिंग योर दुपट्टा, यू हैव ऑल योर ज्वेलरी ऑन। लॉट्स ऑफ पीपल लाइक रेड, मगर रेड के अलावा भी देयर आर सो मेनी कलर्स, कॉरल है। इट डिपेंड्स कि आपकी कम्प्लेक्शन क्या है, फेयर है, डार्क है। अगर आपकी डार्क कम्प्लेक्शन है, सो इट्स बेटर टू गो फॉर द लाइटर टोन्स। वी यूजुअली यूज एन ऑपोजिट मेथड, एंड इफ यू आर फेयर देन इट्स नाइस टू गो फॉर द ब्राइट कलर्स। जो ब्लू कलर्स हैं दोस गो विद एवरी स्किन टाइप। सो कपड़ा रख के आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको कुछ सूट करते हुए शायद मुझे नहीं करे, बट हमारे बहुत ज्यादा हमारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर
ट्यूनिंग इन एंड एक एक करके हम नाम लेके आपके जवाब देंगे। और पहला सवाल जो है वो है सना खान की तरफ से, एंड आई थिंक आई हैव लॉस्ट हर हियर बिकॉज ये एक सेकेंड, आई थिंक सना खान ने कहा है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। अच्छा सना, सबसे पहले पानी यू हैव टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। उसके साथ जो ड्राई स्किन के साथ अमूमन ये होता है कि आपकी स्किन फ्लेकी हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और फिर वो स्पेशली विंटर के मंथ्स में वो सैग करती है और उसी की वजह से रिंकल्स आते हैं। तो एक बहुत एंटी एजिंग पॉन्ड्स का फॉर्मूला है, इट्स कॉल्ड पॉन्ड्स एंटी एजिंग क्रीम, इट्स कॉल्ड द पॉन्ड्स एज मिरेकल डे एंड नाइट क्रीम। इसको दिन वाली डे में लगाएं और अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करें, और नाइट क्रीम और उसके फेस वॉश, एंटी एजिंग फेस वॉश जरूर। जैसे आप सुबह में उठे, आप अपना मुंह धोएं, आप फेस वॉश यूज करें, उसके बाद आप डे क्रीम यूज करें। डे क्रीम आप दिन में 2-3 दफा यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक दफा आप जागें एंड देन उसके बाद आप ना यूज करें फॉर द होल डे। यू मस्ट रिफ्रेश योर फेस थ्रू द डे, पानी से धोएं, अगेन यूज द फेस वॉश, अगेन यूज द क्रीम। एक दफा सोने से पहले यू डू योर फाइनल क्लेंजिंग एंड देन आप नाइट क्रीम यूज करें। Exactly. So it's not कि you've done it once and के you're done with it. आप जितना अपना ख्याल रखेंगे उतना पॉन्ड्स आपका ख्याल रखेंगे। Exactly. और पॉन्ड्स तो एक इतना रिनाउंड और इतना पुराना प्रोडक्ट है और इतना मंझा हुआ प्रोडक्ट है कि आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद पॉन्ड्स। सो अगर आप प्रोडक्ट सही इस्तेमाल करें, उसको सही तरीके से उसकी रिजीम फॉलो करें, जैसे कि पिंपल्स बहुत हो जाते हैं, जनरेशनल थिंग, एग्जैक्टली। सो दैट गोज विदाउट सेइंग, बट उसकी रिजीम, उसका तरीकेकार जो उस पे डायरेक्शंस दी हुई है वो जरूर आप फॉलो करें। अगर कहा गया है कि सुबह और रात क्रीम लगानी है, इनफैक्ट स्किन की जो जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर नहा के अच्छे तरीके से क्रीम लगाते हैं ताकि वो ड्राई ना हो जाए, इसी तरीके से स्किन का भी बहुत इसी तरह ख्याल करना पड़ता है, डे एंड नाइट क्रीम, फेस वॉश। और जब आप क्रीम यूज करें, अब अपनी स्किन को मसाज करें, ऊपर की तरफ आप मसाज करें। इन चीजों से भी सर्कुलेशन से बहुत फर्क पड़ता है। यू नो, आप जितनी अपनी स्किन को सर्कुलेट करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होता, जितना आप पॉइंट्स यूज करेंगे उसके साथ अपनी स्किन को आप मसाज करें, दैट विल गिव यू। इनफैक्ट डार्क सर्कल्स भी बहुत हो जाते हैं हमारे यहाँ। डार्क सर्कल्स हेरेडिटरी भी होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं, लेकिन इन चीजों को जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कोई चीज जेनेटिक है और हेरेडिटरी है, इसको हम काउंटर नहीं कर सकते। यू कैन यूज थिंग्स लाइक आलू एज वेल। एग्जैक्टली, क्यूकम्बर एंड विटामिन सी खाएं, टैबलेट्स खाएं विटामिन सी की, विटामिन ई की टैबलेट को तोड़ के अप्लाई करें। तो ये सारी चीजें इनफैक्ट क्यूकम्बर एक्चुअली अगर आप पानी में सिर्फ नींबू डाल दें विदाउट एनी शुगर या सॉल्ट, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड क्या कहते हैं, वो आपको हाइड्रेट भी करता है एंड एट द सेम टाइम इट कट्स योर फैट एज वेल। एब्सोल्युटली, सो इट्स अ डबल एजेंट एंड देन उसके बाद देन यू कैन यूज योर प्रोडक्ट एंड you know you हिना सफ्तर का एक मैसेज है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट हिना सफ्तर का मैसेज है, उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है हिना, ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन टी जोन पे ज्यादा ऑयली होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपना फेस का की जो रिजीम है, वंस अगेन वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट उसमें एंटी एजिंग इस्तेमाल करें, जो पॉन्ड्स की एंटी एजिंग रेंज है, उसमें एज मिरेकल डे क्रीम भी है, नाइट क्रीम भी है और उसका फेस वॉश भी है। तो यू मस्ट डू दैट। इनफैक्ट उसमें क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है स्किन तो आपकी चीक्स बहुत ज्यादा रोजी हो जाती हैं, तो यू हैव टू कीप मॉइस्चराइजिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। जरूरी नहीं है कि अगर डे क्रीम सुबह लगा ली तो दोपहर में नहीं लगाई, नहीं, अगर आप देख रहे हैं कि सुबह लगा ली और वो सारी अब्जॉर्ब हो गई है तो उसको दोबारा भी अप्लाई करें। और सिर्फ अप्लाई नहीं करें, जितना आप मेहनत करेंगे, एक तो देयर इज अंदरूनी मेहनत व्हिच कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिशन, उसकी भी बात करेंगे। एग्जैक्टली, उसके बाद देयर इज द टॉपिकल मेहनत व्हिच कम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। और मैं एक जरूर बात पे जोर जरूर दूंगी, गाजरें खूब खाएं, गाजर जूस आजकल सीजन में है, गाजर जूस को चुकंदर के जूस से आधा आधा ग्लास दोनों मिला के जरूर पिए, बिकॉज इससे क्या होगा, फाइबर भी मिलेगा। अच्छा, ये मेरे क्लिनिक में भी बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है कि जी अगर हम जूस पियेंगे तो मोटे तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जूस अगर आप ज्यादा पियेंगे तो आप ऑब्वियसली उसमें फ्रुक्टोज है, उसमें शुगर ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप एक ग्लास सिर्फ पी लें चुकंदर गाजर को मिक्स करके और उसमें थोड़ी सी अदरक भी डालें ताकि आपके स्टमक के जो जूसेस हैं गैस्ट्रिक
वो ईज आउट हो जाए, तो उससे सारा स्किन पे भी फर्क पड़ता है। Aisha Khalid is asking about the latest trends. It's very simple. Trends are what you see around you. आजकल the short shirts are in, but that is more for आपका daily. जो शादी वाली सिचुएशन है उसमें फिर भी it will be long, क्योंकि अगर आप बाहर मुल्क भी जाएंगे तो वो भी अपनी शादियों में लंबे बॉल गाउन्स वगैरह पहनते हैं, you know, long, and it's something that is forever. Lengths you can shorten for your dailies, but I wouldn't suggest it for your wedding wear. क्या कहते हैं, aside from that the shalwar shape has changed so much. Yes. क्या कहते हैं, कभी लोग इजारे पहन रहे हैं, some people are still wearing their skinny tights, some people are wearing the tulip. So trend is now basically what suits you, you know. It's not a multi sort of it's not like कि अगर लहंगा है तो बस लहंगा नहीं, पीपल सी कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनके ऊपर क्या रेट देता है, और उस हिसाब से फिर लोग और आपकी जो पूरी ओवरऑल फिजिक, आपका बोन स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें अप्लाई करती हैं, बिकॉज आपको यू आर बेसिकली ट्रेंड इज व्हाट यू आर, इफ व्हाट सूट्स यू। अगर आप पे कोई अच्छी चीज लगेगी तो दूसरा बंदा भी वो पहनना चाहेगा, तो आप वो चीज पहने जो आप पे अच्छी लगती हो, वो नहीं पहने जो दूसरे पे अच्छी लगती हो। बेहतर ये है कि आप आप अपनी कद कामत देखें, अपनी आप क्या कहते हैं रंग रूप देखें कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि मेरे ऊपर कोई अच्छी चीज लगे और आमना पे शायद डिफरेंट लगे, आमना पे अच्छी लगे और मेरे ऊपर डिफरेंट लगे। तो ट्रेंड इज व्हाट यू आर, नॉट व्हाट द अदर पर्सन इज। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू। यस, बट ऑल्सो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ इतनी सारी ऑब्वियसली सोशल मीडिया की वजह से और मैगजीन्स की वजह से इतने सारे ब्रांड्स आज आते हैं, तो वो ब्राइड्स ऑप्शंस बहुत सी हैं और ब्राइड कंफ्यूज भी हो जाती है ना ऑब्वियसली कि कौन सा वाला मैं, क्योंकि आप इट्स योर डे एंड यू नीड टू लुक योर बेस्ट ऑब्वियसली, सो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतनी सारी हमारे पास चॉइस है, हम कौन सी चीज को अपनाएं, कौन सी चीज के साथ जाएं। ब्राइड्स मोस्टली गो फॉर लहंगा, गरारा, तंग पजामा, यही 3 सिलुएट्स हैं जिसको ब्राइड यूजुअली पहनना पसंद करती है। मेरा पर्सनल इज द गरारा, नॉट द वन जो यहाँ घुटने पे आता है, मगर जो पुराना वाला लंबी घेर का होता है। आई फील कि जब आप बैठते हैं, जब वो फैलता है, उसकी बात ही अलग होती है, यू नो। लहंगा इज समथिंग कि जब तक आप बहुत ही स्मॉल बिल्ड के ना हो तो वो आपको सूट नहीं करता, यू नो। यू अ बिट टॉप हेवी, इट्स नॉट समथिंग दैट looks nice, so you have to be the right kind of build to wear a lehenga. गरारे में फिर भी आपकी लंबी शर्ट आ जाती, तंग पजामे में आपकी लंबी शर्ट आ जाती, बट मुझे ये बताएं, ऐब होते हैं वो छुप जाते हैं। बट आजकल हमारी पूरा ब्राइडल सीजन भी है और आप भी ऑफ कोर्स इस मार्केट में मार्केट लीडर है। मुझे ये बताएं कि जो आजकल शॉर्ट शर्ट्स हैं, तो जिन लोगों ने शॉर्ट शर्ट्स अपने गरारे के साथ या अपने तंग पजामे के साथ बना ली है, तो वो फिर आगे जाके क्या वो जोड़ा इतना मेहनत वाला जाया हो जाएगा? तंग पजामा पे, लॉन्ग शर्ट पे आप हमेशा तंग पजामा पहन सकते हैं। तंग पजामा शॉर्ट शर्ट के लिए है ही नहीं। शॉर्ट शर्ट पे आप जो द थिंग इज कि आप ज्यादा आप ब्राइडल्स आर मोर अबाउट एम्ब्रॉयडरी देन दे आर अबाउट कट्स, राइट। सो एम्ब्रॉयडरी अगर आप एक शॉर्ट शर्ट पे अगर आपने एम्ब्रॉयडरी कर ली तो कोई बात नहीं, the pajama can be restitched. It can be turned into tulip shalwar, it can be turned into the old shalwar. बहुत सी options available है. So the bottom is something that you can always play around with, you know? So we've got a question, फरजाना मुश्ताक। फरजाना, आपका जो सवाल है, क्लियर एंड स्पॉटलेस स्किन, ऑफ कोर्स पॉन्ड्स का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि ब्लेमिश यानी कि डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस को दूर कर देता है। वो है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम। इसको इस्तेमाल करें, उसमें डे क्रीम भी है, उसमें नाइट क्रीम भी है, उसमें फेस वॉश भी है और उसमें टोनर भी है। सो बेसिकली आपके पास ये सारी चीजें हैं और इनको, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि इनकी एप्लीकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप इसको अप्लाई करेंगे, इस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे इसकी रिजीम पे, उतना ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर ये कहा कि 3-4 दिन किया और छोड़ दिया और रिजल्ट नहीं, आपके रिजल्ट आएंगे 100% आएंगे।
बट आपको एटलीस्ट अपनी स्किन को 3 वीक्स इनटू द प्रोडक्ट बालों में तेल एक दफा लगाएं तो आपके बाल लंबे नहीं हो जाते हैं, आपको बार बार लगाना Exactly. होता है, तो फिर आपके बाल पूरा ट्रीटमेंट होता है। मैं एक रिक्वेस्ट आपने अपने व्यूअर्स से जरूर करूंगी कि अपनी एज जरूर दें, उससे हम आपको और बेहतर तरीके से एडवाइस दे पाएंगे और डिफाइन कर पाएंगे। सो देयर वी आर जी सहर, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्वियसली स्किन भी है और हमारा डाइट रिलेटेड भी है, हमारा यहाँ पे कपड़ों के साथ भी है, बट थोड़ी सी यू डोंट गेट वन विदाउट द अदर। Exactly. अगर आप अपना डाइट कंट्रोल करेंगे तो आप कुछ भी पहन लेंगे, कोई भी मलबूजात डाल देंगे, आपके बट स्पेशली ब्राइड्स आपकी स्किन अच्छी लगेगी। बिल्कुल, absolutely. So you have to take care of yourself. You can't expect the clothes to speak for you. Yes, absolutely. बट कुछ चीजें ब्राइड्स के लिए मेरी एक छोटी सी अर्ज है और एक गुजारिश भी है कि कुछ चीजों से परहेज करें, स्पेशली अगर दिन बिल्कुल करीब है। बेसिकली पिज्जास, कपकेक्स, फ्राइड फूड, इन सारी चीजों से जरा दूर रहें। फ्राइड चीजें तो बिल्कुल ना जाएं, बिकॉज उसी से ज्यादा आपका ब्रेकआउट्स होते हैं। ये अमल मुनीर जो हैं, इनका एक सवाल है और ये कहती है, माय कजिन इज गेटिंग मैरिड इन जॉर्डन, शी वांट्स टू गिव एन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लुक, तो इस पे एडवाइस सहर क्या देंगी आप? वेल, ईस्ट मीट्स वेस्ट में तो आपका लहंगा चोली भी आ जाता है। या यू वुड आई वुड पुट, आजकल कोट्स भी हैं, आप कोट के अंदर आप एक बस्टियर डाल के यू कैन हैव अ लहंगा एज वेल, दैट इज आल्सो समथिंग जो ईस्ट मीट्स वेस्ट की आती है। हमारे वैसे भी इतने लंबे सिलुएट्स जो आजकल आ रहे हैं, जो आगे से थोड़े से छोटे, पीछे से थोड़े से लंबे, तो उसमें वो भी ईस्ट मीट वेस्ट में आता है। मगर ईस्ट मीट वेस्ट में कलर मेक्स अ बिग पार्ट, क्योंकि दे डोंट वेयर रेड। उनके लिए आपको लाइट पिंक्स, लाइक ऑफ वाइट्स, एगशेल सॉर्ट ऑफ कलर्स अगर आप इस्तेमाल करें तो देन विद यू नो It look really nice. या वैसे ईस्ट और वेस्ट का बहुत अब यहाँ पे because we are having a lot of weddings जो बाहर हो रही हैं, अमेरिका वगैरह में होती हैं, यूके में होती हैं, और यहाँ से कपड़े जाते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली वो ब्राइड्स और उनके गेस्ट भी वहाँ के होते हैं। अगर आप कोट साड़ी इज सच क्या कहते हैं, एलिगेंट टाइमलेस सिलुएट, बिल्कुल, एंड उसको इफ यू टेक इट स्लीवलेस और यू नो इन अ स्लाइटली मॉडर्न वे, यू कैन वर्क इट इन अ ईस्टर्न मीट्स वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। Also आजकल जो कोट्स आए हैं, कोट्स के अंदर you can wear a small choli, right, and then you can wear a घाघरा, so then it's sort of थोड़ा सा आपका you can show a bit of exactly. घाघरा चोली भी तो आजकल बहुत put like a sleeveless coat, it would look कुछ हो सकता है सहर कपड़ों के साथ। जी, there's a lot of options, और कपड़ों के साथ it's what suits you again. It's yes. It's not के I think it's the bride's decision कि क्या उसको पहनना है, और इतनी बड़ी चॉइस है सामने, तो she has to take her pick। और ये टिप्स जो हम दे रहे हैं ये आपकी चॉइस को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए, आपका दिन आसान बनाने के लिए, आपकी चॉइस आसान बनाने के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ मेकअप, ताकि आप जब अपने बिग डे की तरफ जाएं आपके लिए और भी ज्यादा आसानी हो। बिकॉज ऑब्वियसली शादी के दिनों में इंसान वैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है। हम थोड़ा सा सवालों की तरफ आते हैं। हमारे पास बहुत ही तेजी से सवाल आए जा रहे हैं और उनके नाम लेके, एज लेके, हम नाम लेके जवाबात देना शुरू करते हैं। सर आपके पास क्या आया है? मैं भी देख रही हूँ जो फैशन रिलेटेड है। जी आप वन बाय वन मेरे ख्याल में पढ़ना शुरू कर दें ताकि फिर मैं यहाँ से फॉलो अप कर लूँ, चाहे वो फैशन रिलेटेड भी है। यू कैन गो अहेड। माय स्किन इज ड्राई, सो प्लीज सजेस्ट समथिंग कि मेरी स्किन मॉइस्चराइज रहे। दिस इज सना खान। जी हमने ड्राई स्किन के बारे में बताया था कि बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्राई स्किन जिनकी है वो इस मौसम में यानी विंटर सीजन में और भी ज्यादा फ्लेकी हो जाती है, और उसमें अगर आप अपना ख्याल ना रखें तो बहुत ज्यादा रिंकल्स नजर आ जाते हैं। जबेरिया इकबाल बेसिकली वो कह रही है फैशन इंडस्ट्री में, बट मैं उनसे पहले ड्राई स्किन का एक जवाब दे दूं कि वाइटनिंग पॉन्ड्स का प्योर वाइट फेस वॉश है, उसको प्लीज इस्तेमाल करें। उसका वो जो वॉश वो खास तौर पे ड्राई स्किन के लिए। Sana Hanif has a question कि my skin is rough and loose and what product is suitable for tightening the skin? आप एज मिरेकल इस्तेमाल कर सकती हैं,
for your tightening of your skin. But to tighten your skin, आप सिर्फ लगा के you can't just be happy. You have to work with your skin. आप थोड़ा सा you massage your skin in certain ways, जिससे आपकी स्किन फिर टाइट होने जाती है, क्योंकि स्किन इज ऑल्सो अ मसल. जितना आप उसके साथ काम करेंगे उतना वो आपको रिजल्ट देगा. अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो लूज और सैगी होएगा. Javeri Iqbal, what is trending in the fashion industry according to मेहंदी and शादी and वलीमा? अच्छा, मेहंदी में तो आजकल जो ओल्ड स्टाइल मेहंदी की दुल्हनें होती थी, जो कुछ भी नहीं करती थी, जहाँ देयर वाज नो मेकअप एंड नो फैशन इन्वॉल्व, वो ख़त्म हो चुका है. द गर्ल्स लाइक टू ड्रेस अप, दे लाइक टू लुक नाइस ऑन देयर ओन वेडिंग. मेहंदी में आप गोटा इज बैक. आप बहुत से गोटे के खूबसूरत सा गोटा का कुर्ता ले लें, नीचे आप लहंगा ले लें. गोटे के काम की काफ़ी चीज़ें अच्छी आ गई हैं. सो गोटा इज़ वेरी नाइस फॉर मेहंदी. इट लुक्स वेरी नाइस कि आपके बालों में फूल हों, हाथों में गजरे हों, एंड देन आप गोटे का कुर्ता पहने, वो बहुत अच्छा लगता है. शादी पे लोग फिर भी अभी भी ट्रेडिशनल जाना चाहते हैं, और वलीमे पे दे आर स्टिल अ बिट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कभी थोड़ा सा मॉडर्न फील आ जाती है, कि कलर लाइटर हो जाता है. क्या कहते हैं, आपकी ज्वेलरी फर्क हो जाती है कि आप लाइटर ज्वेलरी पहनते हैं वलीमे पे, और शादी पे आप थोड़ी सी जरा हैवी लुक रखना चाहते हैं. एग्जैक्टली. थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आपको एडवाइस देना चाहूंगी ऑयली स्किन के हवाले से. आपको कौन सी चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए? एक तो अखरोट का इस्तेमाल जरूर करें. उससे क्या होता है, उसमें जिंक होता है, और जिंक एक मिनरल होता है जो आपकी बॉडी में आप डिफिशिएंट, मोस्टली पाकिस्तानी, हमारे इस रीजन खत्ते के लोग डिफिशिएंट होते हैं, तो हमें सप्लीमेंट्स लेके उसको पूरा करना होता है. तो अखरोट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें. अलसी का इस्तेमाल, जिसको फ्लैक्सीड भी कहा जाता है, उसका ऑयल 1 टेबल स्पून सुबह जरूर पिएं. आप देखें कि आपकी स्किन में दिन और रात का फर्क पड़ जाएगा, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के साथ. और उसके साथ साथ मछली का इस्तेमाल करें, और ओमेगा 3 की टैबलेट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करें. मैं दोबारा इसको जरूर दोहराऊंगी. फिश ऑयल भी बहुत अच्छा होता है. फिश ऑयल, अलसी बेसिकली ओमेगा 3 है, तो अलसी का तेल 1 चम्मच सुबह चाय नाश्ते से पहले, चाय नाश्ते के बाद जरूर पिए, और कम से कम इसको 6 हफ्ते पी के देखें, और आपकी एनर्जी लेवल्स में कितना फर्क आएगा, आपकी बॉडी में कितना फर्क आएगा, आपकी स्किन कितनी निखरेगी, ये आप खुद देखिएगा. और बादामों का इस्तेमाल जरूर करें. रात में भिगो दें ताकि उनकी तासीर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए एंड अब्जॉर्ब अच्छे तरीके से हो जाए. बादामों को इसलिए हम सोक करते हैं कि वो आपके जिस्म में अच्छे तरीके से उसके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो जाएं. तो रात को 7 बादाम भिगोएं, और सुबह उठ के सबसे पहले बादाम भी खाएं और अलसी का तेल भी खाएं. इनफैक्ट अलसी का तेल पिए, और अगर पी नहीं सकते, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन ऊपर से जो भी नाश्ता कर रहे हैं अंडा टोस्ट, जी बिल्कुल स्प्रिंकल कर ले. 1 चम्मच अलसी को हाथ से थोड़ा सा मसल के ऊपर से स्प्रिंकल कर लें, एंड दैट विल गिव यू ओमेगा 3 विच इज क्रिटिकल इन स्किन केयर. हम यहाँ पे वैसे थोड़ी सी एक छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, इनफैक्ट 2 मिनट में. तो आप लोग अपने सवाल आप भेजते रहिए, ताकि उसी के साथ साथ हम जवाबात भी देते रहेंगे, और आपके साथ बातचीत हमारी चलती रहेगी. जी सर, हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा है? How to make combination skin good enough for liquid foundation to stay longer? अब लिक्विड फाउंडेशन तो एक ऐसी चीज है कि जिसको ठहरना होता है. बेसिकली अगर आप एक पाउडर आफ्टर यू अप्लाई, पहले आप फेस वॉश यूज करें. यू मस्ट वॉश योर फेस सो दैट इट इज ड्राई. वंस इट इज ड्राइड, फिर उसके बाद आप अपना लिक्विड फाउंडेशन यूज करें. लिक्विड, उससे पहले यू कैन यूज अ प्राइमर. प्राइमर इज वेरी गुड. प्राइमर के बाद आप लिक्विड फाउंडेशन यूज करें, देन आप ऊपर से आप उसको पाउडर से थोड़ा सा ब्लॉट कर दें, तो दैट विल हेल्प योर कॉम्बिनेशन स्किन टी जोन स्टे अ बिट ड्राई. एंड द एज मिरेकल regime she should be using. जी, the Pond's Age Miracle. So what we are going to do is that हम पहले सबीका सादिया के जवाब से शुरू करते हैं. सबीका, आपका सवाल ड्यूरिंग द ब्रेक मैंने पढ़ा, और वो वाइटनिंग कैप्सूल्स, ग्लूथियन कैप्सूल्स के हवाले से था. आई पर्सनली थिंक दैट इन सब चीज़ों के साइड इफेक्ट्स होते हैं. कोई केमिकल आप अपनी बॉडी में नहीं ले सकते. मैं आपको हर चीज़ केमिकल फ्री
बताती हूँ और वही रेकमेंड करती हूँ। There's a natural solution वो हम बता रहे हैं आपको, बट ये मैं सजेस्ट नहीं करती। तो उसके अलावा आप पॉन्ड्स की जो वाइट ब्यूटी रेंज है उसका इस्तेमाल करें, डे क्रीम इस्तेमाल करें, नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, टोनर इस्तेमाल करें और फेस वॉश, और 6 वीक्स के लिए ट्राई करें और देखें आपके कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स होते हैं। साथ हमारी खतीजा नूर हैं, ये इनका सवाल है, ड्यू टू विंटर माई हैंड्स एंड फीट आर डल। अच्छा, पॉन्ड्स की सबसे पुरानी जो प्रोडक्ट है वो पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम है। वो कोल्ड क्रीम आप यूज कर सकते हैं, समथिंग दैट माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू यूज, जो हम लोग भी यूज करते हैं। इट्स गॉट अ वेरी गुड फील। एक दफा आप यूज करें, एक सिल्की फील आती है, एट द सेम टाइम आपको वो ड्राइनेस और वो चैप्ड स्किन का जो इशू है वो चला जाता है। बट अ गुड नेचुरल वे टू डू इट ऑल्सो इज कि आप लॉट्स ऑफ लिक्विड्स में पानी लें, क्योंकि ड्राइनेस को आप हाइड्रेट करेंगे तो ड्राइनेस भागेगा। एग्जैक्टली। राजा परदेसी साहब का एक सवाल है, आई हैव ऑयली स्किन विच इरिटेट्स मी। जी, ऑयली स्किन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी टी जोन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, जहाँ पे नाक पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स और ब्लेमिशेस, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। फेस वॉश इज योर बेस्ट फ्रेंड इन दैट सिचुएशन। आप चाहे आपके गाड़ी में एक फेस वॉश रखें, एक ऑफिस में फेस वॉश रखें, घर पे रखें, whichever your regular visit areas but you have to wash your face in the morning, the first thing when you get up, और रात को last thing at night. I know इंसान थका हुआ होता है, दिल नहीं करता, लेकिन जो क्लेंजिंग रात को हो सकती है, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो आपकी स्किन सारी रिजुविनेट हो जाती है और सारे सेल्स और मेम्ब्रेन जो है वो जिंदा हो जाते हैं। तो उनको जिंदा करने के लिए आपको सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होता है, आपको अपनी स्किन को अच्छे तरीके से धोना होता है, उसको टोन करना होता है, सही तरीके से उसकी मॉइस्चराइजेशन करनी होती है, ताकि जब आप रात को सोएं तो आपकी स्किन जो है उसके जितने सारे डेड सेल्स जो हैं वो चले जाएं और नए सेल्स पैदा हो और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल रिजुविनेटेड और जिंदा लगे। You use tissue as a blotter because tissue is like blotting paper, you know. Yes, absolutely, and especially your T-zone. Exactly. ये बहुत अच्छी बात की ब्लॉक करने के लिए, लेकिन उसके साथ आपको जो पॉन्ड्स की जो वाइट ब्यूटी डे क्रीम और फेस वॉश है उसका इस्तेमाल करें। और इनफैक्ट एंटी एजिंग एज मिरेकल, अगर आप 30+ हैं तो फिर आपको एज मिरेकल से का पूरा इस्तेमाल करना होगा। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ देयर पॉन्ड्स वन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड इट हैज अ फेस वॉश, उसका डे क्रीम है, उसकी नाइट क्रीम है, इसकी रूटीन को फॉलो करें। फातिमा इमरान मलिक हैज अ क्वेश्चन, वो कहती है प्लेइंग विद माय पेट आई गेट ब्रूजेस एंड rashes on my skin and what to do. So well, of course you will have to take care of it topically as well, cream, but there are other natural remedies. You can, if you got a cut or a bruise or a burn, a good thing to do is कि अगर आप अंडे की सफेदी लगाएं वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप आलू उस पर डालें, आलू is a very good natural healer. And what can you eat to help yourself? Yes, I'm going to just come to that. हाजरा भट्ट का एक सवाल है कि कैन यू टेल मी हाउ टू रिड्यूस माई वेट विदाउट अ डाइट प्लान। यस आई कैन, बहुत आसान है। आपको अपना लाइफस्टाइल स्विच करना होगा, जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट करना होगा। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर भी, दोज आर लिटिल टिप्स, बट अगर आप अपना पूरा साइकिल बदल लें, अपनी डाइट को बदल लें और अपने स्लीप हैबिट्स और अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर लें, तो मैं कहती हूँ किसी को भी डाइट करने की जरूरत नहीं होगी। बिकॉज हम गलत खा रहे हैं, गलत चीज खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं और फिर सो रहे हैं, और फिर उसके ज्यादातर हमारी डाइट जो है वो है फास्ट फूड, वो है पिज्जाज, बर्गर्स, चिप्स, ये चीजें बहुत मजे की हैं। आपकी बॉडी इट्स नॉट अ मशीन। अगर आप क्या कहते हैं, यू हैव टू ईट योर डिनर, आप कम से कम सोने से 5-6 घंटे पहले। तो अगर आप अपना डिनर 7 बजे खाएं और फिर अगर आप 10-11 बजे तक सोएं तो चले, तब तक आपका डाइजेस्ट हो जाता है। पर खाते ही अगर आप सो जाए तो आपके एक्यूमुलेट हो जाता है। सो बेसिकली आपको फ्राइड चीजें कम करनी है। अगर आप कभी कभी जरूर खाएं, हफ्ते में 1 दफा जरूर खाएं, 2 दफा जरूर खाएं, लेकिन एक मामूली जिंदगी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आजकल टीनेजर्स चिप्स के पैकेट के साथ घूम रहे होते हैं। जो चीज आप पैकेट, हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज को आप पैकेट में से निकालें वो प्रोसेस्ड है, उसमें एडिटिव्स हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो सारे मुजर हैं आपकी सेहत के लिए। का भी तकाजा है। अगर what I was at 15 I wasn't at 25, what I am at 25 I wasn't at 35, you know, so आपको every 10 years आपकी body change होती है ना, you have to be ready to embrace that change. Exactly. So Hajra, I'm going to tell you that पहले अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा शिफ्ट लाएं,
थोड़ा सा अपनी लंच और अपने डिनर और अपने ब्रेकफास्ट, एक तो 3 मील्स जरूर खाएं, नाश्ता जरूर करें। अच्छा, उसके नाश्ते के और लंच के बीच में स्नैक्स जो है वो कच्ची सब्जियों के करें। दोपहर में खाना जो है वो दाल और सब्जी से खाएं, और रात को सुपर सैलेड खाएं। और अगर सुपर सैलेड आपको पसंद नहीं है तो सिर्फ एक अच्छी चक्की के आटे वाली रोटी और सब्जी खाएं। अगर आप हर मील और आप सैलेड ऐड कर दें तो आधा स्टमक तो उसी से फिल हो जाता है। तो ये ट्राई करें, इसको थोड़ा सा अपना वक्त दें। और आप वेट शिफ्ट, मैं कहती हूँ, मैं लिख के दे देती हूँ आपको कि विद इन एटलीस्ट 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स यू विल सी द शिफ्ट। रोटी चावल का इस्तेमाल कम करें, यू नो, और देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोटीज। एग्जैक्टली, उसकी भी हम बात करेंगे, पर हम पहले सवालों की तरफ आ जाते हैं। ये इनका नाम है हिरा, इन्होंने सवाल भेजा है कि आई हैव पफी आईज एंड डार्क सर्कल्स एंड प्लीज गाइड मी। अच्छा जी, हिरा, आपको डार्क सर्कल्स के हवाले से शुरू में हमने बात की थी। खीरे को अगर आप काट के अपनी आंखों पे अप्लाई करें, और अगर रात को सोने से पहले आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल जरा सा विद योर मिडिल फिंगर आप उसको बिल्कुल हल्के से आंखों के इर्द गिर्द अप्लाई करें तो बहुत ज्यादा लाइट हो जाएंगे आपके डार्क सर्कल्स। और सबसे ज्यादा डार्क सर्कल्स में जरूरी है कि आप टाइम पे सोएं, 11 to 7। सही नींद अपने आप को देंगी, सही रिजीम फॉलो करेंगी डार्क सर्कल्स के हवाले से, ब्लेमिशेस के हवाले से। एक तो ये खाना, आपको अपनी बॉडी का साइकिल को भी देखना होता है। आपको अपनी बॉडी में अच्छी चीज डालेंगे तो अच्छी चीज नजर आएगी। तो सबसे पहले आमंड ऑयल का इस्तेमाल करें स्ट्रेट अवे डार्क सर्कल्स के लिए। खीरा काट के लगाएं, आलू काट के लगाएं, ठंडा ठंडा होता है, 10-10 मिनट एक एक आंख के ऊपर पैचेस की तरह, और ऊपर थोड़ी सी रुई रख लें ताकि वो अच्छे तरीके से आंख पे बैठ जाए। आपका यूज हुआ हुआ टी बैग भी बहुत अच्छा है, आप यूज हुआ हुआ टी बैग भी उसको ठंडा करके अपने आईज पे डालेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स खुद ब खुद ठीक है। हम यहाँ पे मायदा खालिद का एक सवाल है, माई एज इज 25 एंड आई हैव ड्राई स्किन, हाउ टू गेट रिड ऑफ द ड्राइनेस। ताकि हर किसी को शौक होता है कि हम इसमें अपनी स्किन को फेयर करें और ग्लोई करें। ये बहुत आसान भी है। जी, रात में अगर आप कोल्ड क्रीम लगाएं, इट्स नाइस एंड थिक एंड इट गिव्स यू दैट सिल्की फील। आप रात में पॉन्ड्स का कोई भी आप कोल्ड क्रीम यूज करें रात में, एंड दिन में फिर आप अपना यूजुअल जो ड्राई स्किन के लिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि यस ऑफ कोर्स ड्राई स्किन के लिए एज मिरेकल की जो रिजीम है इसका इस्तेमाल करें। इसमें डे क्रीम भी है, नाइट क्रीम भी है, और इसमें फेस वॉश भी है। दूसरा सवाल है डार्क अंडर आर्म्स, एक हमें सवाल आया है। इनके लिए बेसिकली लाइटनिंग एजेंट, लाइटनिंग क्रीम इसका इस्तेमाल करें। लाइटनिंग एजेंट्स नेचुरल आर व्हाट लेमन, there's again potato, these are all lightening agents. Yes, of course, but आपको जब तक एक obviously cream application की भी जरूरत होगी जी। So you must do the whitening Pond's whitening regime, whitening cream and face lotion, और उसके साथ साथ you have to always remember to keep it dry. अगर आप वो वेट होगा तो उसमें पैचीनेस भी आएगी और उसमें फ्लेकीनेस भी आएगी। So we'll go to the next question, and that is Jia Fatma. I have acne problem and the marks which are left due to pimples. हाँ, of course blemish जो है ये बहुत ज्यादा मार्क्स छोड़ जाते हैं पिंपल्स, इनका आपको बहुत ख्याल करना होता है। इनफैक्ट इन पे अगर आप सिर्फ नींबू नचोड़ के लगाएं तो वो वहीं पे श्रिंक हो जाएगा, सिर्फ प्योर नींबू। बहुत ज्यादा नहीं लोग लगाते क्योंकि वो जलता है, स्ट्रिंजेंट है ना, स्टिंग करेगा, स्टिंग करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ब्लेमिश, आप मेहनत करेंगे तो आपकी स्किन मेहनत करेगी। इट्स अ सिंपल थिंग। as far as fashion trends and all are concerned, आप देखिए डेली में तो आप जितना सिंपल रहेंगे देन तभी आपकी नाइट की लुक निखरेगी। शादी में लोग गरारा, लहंगा ये चीजें पहनते हैं। आजकल वो कोट्स भी आ गए जिनके नीचे गरारा और लहंगा आता है। सो डिपेंड्स कि आप के ऊपर क्या अच्छा लगता है। कोई लोग अभी भी तंग पजामा पसंद करते हैं। वलीमे की लुक थोड़ी सी लाइट होती है। शादी की लुक में लोग पोल्की, डायमंड या कोई गोल्ड ज्वेलरी पसंद करते हैं। वलीमे के टाइम तक वो थोड़ा सा हल्का पसंद करते हैं, चाहे मेकअप हो, चाहे आपके मलबूसात हो, चाहे आपका ज्वेलरी। यहाँ पे एक सवाल है, विंटर के कलर्स, जूल कलर्स ऐसे हैं वो हर स्किन टोन को अच्छे लगते हैं, चाहे वो आपके रेड्स हो, द शॉकिंग पिंक दैट आई एम वेयरिंग,
जो आपकी एमरल्ड ग्रीन्स हैं, these are jewel colors, these will always look nice. क्या कहते हैं, विंटर में तो जितना आप ब्राइट कलर पहनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना आपको लगेगा कि विंटर हैज कम। ओके, यहाँ पे ज़ारा राजपूत का एक मैसेज है, आई हैव माई वेडिंग ऑन द 19, तो आप उसको एक जरा कपड़ों के हवाले से भी एडवाइस कर लें, लेकिन उनका एक सवाल है कि मेरे पिंपल्स बहुत हैं। ज़ारा, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि विटामिन सी खानी शुरू कर दें, रोज 1000 मिलीग्राम डेली। विटामिन ई अगर आप अपने स्किन पे लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, एंड दैट्स आल्सो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, एंड यू मस्ट यूज द पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। इससे क्या होता है, सारे ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट्स आपके चले जाएंगे और स्किन बहुत निखर के आ जाएगी। इनफैक्ट इफ यू वांट टू एडवाइज हर फॉर अ वेडिंग ड्रेस, क्या एडवाइस करेंगे? Well, in 19 days, inshallah, is her big day. I'm sure that she's already figured it all out because it's such a special day. From the day आपका रिश्ता आता है तभी से आप you're thinking of कि आपको क्या पहनना चाहिए या क्या नहीं पहनना चाहिए। The biggest don't in a wedding is कि please don't slouch. आप इतने मेहनत से आप तैयार होते हैं और आपने सब कुछ किया होता है, एंड में दुल्हन थक हार के she is just slouching and she's very exhausted. Keep that upbeat look. It's for a few hours only. It's your only day. आप अपना ख्याल रखेंगे तो कैमरा आपका ख्याल रखेगा। Very well said. So if it's for the wedding, साड़ी जो है बहुत ही timeless एक सिलुएट है, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ट्रेंड के लिहाज से जाना चाहते हैं, शॉर्ट शर्ट विद ट्यूलिप शलवार या आजकल जो एम्ब्रॉयडर्ड कोट्स हैं, weddings are more about embellishment than they are about cuts. आप एम्ब्रॉयडरी आप देखें कि किस किस्म की है, अच्छी है। कोई लोग धागे की एम्ब्रॉयडरी यूज करना चाहते हैं, कोई लोग सलवा दबका, तो डिपेंड्स कि आपकी ज्वेलरी किस किस्म की, आप किस किस्म के इंसान हो। कोई लोग बहुत भारी पहनना चाहते हैं और उन पे सूट भी करता है, कोई लोग सिंपलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। द सिंपलिस्टिक अप्रोच, धागे का काम बहुत अच्छा लगता है, आपका कट इंटरेस्टिंग हो, फिर धागे का काम हो तो आप पहन सकते हैं, जैसे कि दुल्हन की फ्रेंड या लाइक दैट। अदरवाइज सलवा दबका का भी काम अच्छा लगता है। क्रिस्टल्स लोग आजकल बहुत यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल का काम भी बहुत यूनिक काम होता है, वो इट ब्रिंग्स द जोड़ा अलाइव। मगर क्रिस्टल के काम के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लाइटर टोन यूज करें ताकि क्रिस्टल भी स्पीक करे। अगर वो आप डार्क टोन पे यूज करते हैं तो देन इट गेट्स अ बिट ओवरवेयरिंग। एग्जैक्टली। सो साथ हम थोड़ा सा इनको एडवाइस भी कर लेते हैं कि एक तो चीनी की चीजें, जितनी बेकरी आइटम्स हैं, इनको फौरन कम करें, बिकॉज एकदम आपकी वेट में भी कमी आ जाती है, आपकी स्किन भी निखर आती है, बिकॉज चीनी जो है इट्स पॉइजन, एब्सोल्युटली, एंड एवरीथिंग हैज शुगर। स्पेशली मैं बता रही थी आपको कि जो चीज पैकेज्ड है इट हैज, उनमें हिडन शुगर्स होती हैं। अगर वो ये भी कह रहे हैं कि इट्स शुगर फ्री, इट्स नॉट शुगर फ्री। माय सिस्टर नूरुल हुदा का मैसेज है, माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड एंड प्लीज सजेस्ट समथिंग फॉर द बारात एंड मेहंदी। If am I suggesting for Nurul Huda or for okay, for Nurul Nurul Huda, आप अगर आपकी बहन ने लेट्स से अगर रेड जोड़ा पहना हुआ है तो आप लेट हर बी द ब्राइड, उसको ब्राइड पहनने दें। यू कैन वेयर एन ऑफ वाइट पे भी बहुत अच्छे रंग आ जाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किन टोन। गोल्ड बेस भी ले सकते हैं, उस पर आप साड़ी पहन सकते हैं बारात के दिन, आप लहंगा चोली पहन सकते हैं, या अगर चोली आपको नहीं पसंद है और साड़ी आपको नहीं पसंद है बिकॉज इट इज अ बिट शॉर्ट, आप लंबी कमीज के साथ गरारा पहन सकती हैं। कोट्स आजकल आए हैं, कोट के अंदर आप आप लहंगे के साथ पहन सकती हैं, तंग पजामा पहन सकती हैं विद ट्रेडिशनल अनघरका, या पेशवास पहन सकती हैं। ये सारी चीजें, पेशवास और अनघरका फिर भी गो फॉर मेहंदी, बट फॉर बारात आप घघरा ट्राई करें। ये एक सवाल है, वेयर कैन आई गेट अफोर्डेबल ब्राइडल्स फ्रॉम? अफोर्डेबल ब्राइडल्स डिपेंड्स। देखिए, इट्स अ वेरी रिलेटिव क्वेश्चन। जैसे कि समटाइम्स व्हाट आई कैन अफोर्ड मे बी द नेक्स्ट पर्सन कैन अफोर्ड मोर देन मी, सो इट्स अ वेरी रिलेटिव क्वेश्चन। आजकल ब्राइडल्स भी आपको ऑफ द रैक मिल रहे हैं, और कोई मेड टू ऑर्डर होते हैं, कोई लोग उनको पसंद है कि वो अपनी चीज़ खुद बनाए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप डिज़ाइनर से लें, यानी कि जो चीज़ आपको सूट करती है अपने तौर तरीके
से ले सकते हैं। आजकल द मॉल्स आर फुल माशाल्लाह। कोई okay, so an affordable outfit to wear to a bride to a wedding would be कि अगर sometimes आपके घर के अंदर ही you've got like a nice heavy दुपट्टा, शायद अम्मी का पुराना दुपट्टा, it's got lots of work on it, उसके साथ आप एक शर्ट बना लें, so then that way आपका दुपट्टे का काम ऑलरेडी बच चुका है, आपके पैसे उसमें बच चुके हैं, शर्ट पे आप काम करा लें, and then आप एक बनारसी शलवार बना दें, it will look like a heavy outfit. We are going to answer Nayab Sanjrani's message, how to cure white hair, especially the black spots on the face. देखिए ये फ्रेकल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं, बट इससे ये चले भी जाते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कहूँगी कि आप विटामिन सी की गोलियाँ ज़रूर खाएं, बिकॉज इससे स्किन के जो डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइटन हो जाते हैं। सन ब्लॉक यूज़ करें और सन ब्लॉक बहुत बाहर निकलें तो SPF 50 मिनिमम ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ पॉन्ड्स की जो ब्लेमिश क्रीम है डार्क स्पॉट्स उसमें भी SPF है, उसमें भी है, और लेकिन वो पॉन्ड्स पूरी वाइट ब्यूटी रेंज का इस्तेमाल करें। डे क्रीम भी है, नाइट क्रीम भी है और टोनर भी है। सो गुड लक इंशाल्लाह। बट विटामिन सी की 1000 मिलीग्राम MCG या तो एफोवेसेंट टैबलेट्स आती हैं पानी में घोल के, वो पी लें जो आपको आसानी हो, या उसकी नॉर्मल टैबलेट्स मिलती हैं वो भी खा सकते हैं। बट विटामिन सी का सीरम भी मिलता है मार्केट में, यस ऑफ कोर्स विटामिन सी का सीरम भी मिलता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, रात को वो अप्लाई करें स्किन के ऊपर, उससे आपके जो मेडिकली जो डार्क स्पॉट्स हैं, हार्मोनल चेंजेस जब होती हैं इंसान में, खासतौर पे खातून, खासतौर पे विमेन, तो वो विटामिन सी का जो सीरम है वो बिल्कुल चला जाता है। सामरा रिजवान है फॉर ग्लोइंग स्किन। जी सामरा, फॉर ग्लोइंग स्किन द बेस्ट थिंग इज कि आपकी डाइट सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो यू आर व्हाट यू ईट, तो जो आप अपनी बॉडी में डालेंगे वही नजर आएगा। तो कोशिश करें कि सब्जियों का इस्तेमाल करें, खासतौर पे पालक, टमाटरों का बेस होना चाहिए आपके मील्स का। उसके साथ ये हमेशा याद रखें कि नींद आपकी बहुत ज्यादा, हम लोग रियलाइज नहीं करते, लेट नाइट्स होती हैं और फिर ये पाइलअप होती जाती हैं, मतलब एक दिन हुई फिर दूसरे दिन हुई, और हमारा एक जिंदगी का बिल्कुल एक निज़ाम बदल जाता है, और हमारी ये लेट नाइट्स एक नॉर्म बन जाती हैं। ये गलत चीज़ है। हमें अपनी थोड़ी सी वी हैव टू take a pause, we have to break and we have to change, make a shift in our lifestyles. तो हम वेजिटेबल्स और दालों का इस्तेमाल करें और रात को नींद अपनी पूरी करें। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, इससे वेट भी कम होता है, स्किन भी अच्छी लगती है। और जिंक की टैबलेट्स मिलती हैं, उनका इस्तेमाल करें। गाजरों का इस्तेमाल करें, चुकंदर का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। It makes your blood grow. अनार as well, और आजकल अनार अंदर इन चीजों से, टमाटर, इन चीजों से आपकी स्किन, आपका ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, एंड देन उससे आपकी स्किन भी ग्लो करती है। ज़ारा का मैसेज है, आई वांट टू वेयर अ साड़ी, व्हाट स्टाइल डू आई वेयर? Well, sarees are, there's only one way to wear a saree. There's a traditional way. Of course, there's the back to front way as well to wear it. But lesser people like to use it because it's more revealing. साड़ी फुल फिटेड स्लीव्स के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। जब आप साड़ी लें तो आप ज़रूरी नहीं कि आप लो नेकलाइन लें, मगर वाइड लें। जब आप वाइड लेते हैं तो वो आपको इट गिव्स यू अ मोर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटर लुक, एंड फिर आप अपनी साड़ी जब डालेंगे सो जस्ट अ बिट ऑफ योर कॉलर बोन विल शो, उसमें साड़ी अच्छी लगती है। अगर आप बहुत बंद लेंगे तो देन वो बात नहीं आएगी। फुल फिटेड स्लीव्स लुक नाइस, स्लीवलेस लुक्स नाइस। साड़ी पे ये जो छोटे स्लीव्स हैं टिल हियर, दैट इज a fashion no. It's better to take it then till your koni अगर आप half पे लेंगे। So it's either sleeveless till the koni या full fitted ले लें। These are the three ways to wear a saree. Basically, we have another question. We've got बहुत से सवाल आ रहे हैं, हम आप सबके जवाब जरूर देंगे। सिबका का मैसेज है, हेलो, is there any treatment to remove blackhead pores? Yes, of course there is. There's a Pond's ब्लेमिश क्रीम जिससे फ्रेकल्स भी हो जाते हैं दूर, और उनसे आपकी स्किन खूब निखर भी आती है, और वाइट हेड्स और जो जितनी ब्लेमिशेस हैं वो सारी दूर आ जाती हैं। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी डे क्रीम भी है, टोनर भी है, और नाइट क्रीम भी है, और फेस। Sara has a question. It says, I'm short but I'd like to wear gharara. Please advise on style and color. Sara, a gharara will never hurt your height. If you're short, बेहतर ये है कि आप ज्यादा रंग ना लें। अगर आप एक
आपका दुपट्टा कैन बी डिफरेंट कलर, मगर अपनी शर्ट और गरारा का कोशिश करें कि एक ही रंग हो। गरारा में ये फायदा है कि वो आपके पाँव कवर करता है, तो आप जितनी ऊंची हील पहने दैट ऑल्सो इज अ सोल्यूशन। आप घुटने वाला गरारा नहीं पहने, फिर आप एक दिल्ली कट गरारा पहने या फर्शी, बिकॉज उसमें आपको लेंथ मिलती है। जो आप घुटने वाला लेते थे दैट कट्स योर हाइट, क्या कहते हैं, तो बेहतर ये है कि आप लंबी कमीज एंड गरारा जिसकी कोट नीचे एंकल्स से हो, विच इज द दिल्ली कट गरारा, नीचे आप हील्स पहने एंड इट शुड मेक अ डिफरेंस। आपकी कलर टोनिंग अगर आप ज्यादा ड्रास्टिक लेंगी तो उसमें आप ज्यादा आपका कद छोटा लगेगा, मगर अगर आप ब्लेंडेड कलर्स लेंगी, यू नो द रेड ब्लेंडिंग इनटू द ऑरेंज और समथिंग जो सिस्टर कलर्स हैं, तो उनमें आपकी हाइट कम कभी भी नहीं लग सकती।